नमस्कार, प्रणाम प्रिय मित्रों। आज एक गहन विषय जो ज्योतिष से संबंधित है, एक तो लग्न कुंडली है और दूसरा है नवांश कुंडली। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने 26 साल के एस्ट्रोलॉजी का अनुभव नवांश कुंडली पर बताने जा रहा हूं। इसमें जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष विज्ञ हैं, या जिन लोगों को थोड़ी सा कुचाहट है कि इस कुंडली में हम क्या प्रिस्क्रिप्शन करें, क्या उपाय बताएं इनके दिक्कतों का, तो उसमें उसका दरवाजा आज साफ हो जाएगा। कोहरा जो है वो साफ हो जाएगा अगर इस वीडियो को आपने पूरा सुना। तो कहा कि जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है, तो शरीर को संचालन कहां से मिल रहा है? ब्रह्मांड से। और जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है, इस शरीर में भी है। तो जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे उलट दिए तो जत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अब स्थिति यह है कि जैसे लग्न कुंडली में हम भाव, राशि और ग्रह कहां बैठे हैं इसको देख करके और फिर निर्धारण कर लेते हैं कि भैया लग्न इनका ये है तो इसमें कारक ग्रह ये है, अकारक ग्रह ये है, तटस्थ बाधा कारक। तो ये ग्रहों की कैटेगरी प्रत्येक लग्न के लिए अलग अलग है। तो चलिए इस विषय पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर ये नवांश का चैप्टर मेरा छूट जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब नवांश में जो ग्रह जिस ग्रह की राशि में बैठ गए वे उसके नवांश में है। जैसे गुरु तुला में जाके बैठ जाए तो वो तुला के नवांश में है, शुक्र के नवांश में। बुध अगर मंगल के घर 1 और 8 में बैठ जाए तो वो मंगल के नवांश में, मेष के नवांश में, वृश्चिक के नवांश हो गए। इसी प्रकार से गुरु स्वयं अपने धनु में जाकर के बैठ गए, मीन में बैठ गए, तो उन्हीं का नवांश वे ही और उन्हीं की राशि। तो इस पर ये तो मैंने आपको समझा दिया कि चलो भाई ऐसे ऐसे। अब प्रश्न उठता है, रत्न किसका हम प्रिस्क्राइब करें उनको? तो ग्रहों की डिग्री एक पहलू। तो मान लीजिए कि धनु लग्न, अब इसमें कारक सूर्य हैं, गुरु हैं और मंगल, 3 हो गए। मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं एक लग्न का दे करके। अब क्या इन तीनों का रत्न हमें पहन लेना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं। ये हमारे लग्नेश बृहस्पति के मित्र तो ये दोनों हैं, लेकिन अब मुझे डिफाइन करना है कि कौन मित्र मेरे साथ रह करके भी मेरा भला नहीं चाहने वाला है और कौन मित्र हमसे दूर रह के भी, कमजोर हो करके भी सदा मेरा कल्याण ही चाहता है। और ये भेद कहां खुलेगा? छुपे हुए दुश्मन का भेद और छुपे हुए मित्र का भेद, ये खोलने के लिए नवांश है। अन्य भी बातें हैं, लेकिन यहां चूंकि जो प्रश्न है कि भाई नवांश कुंडली पर आप इतना जोर क्यों देते हैं और रत्नों का निर्धारण में नवांश को आप आवश्यक क्यों मानते हैं, तो इसका जवाब है ये। तो अब जैसे कि हमने देख लिया कि नहीं भैया यहां धनु लग्न के ये 3 कारक ग्रह हो गए, तो क्या तीनों के रत्न? तो नहीं। अब भैया नवांश उठाओ।
अब मैंने पहले ही कहा है कि नवांश कुंडली में भाव नहीं होते, छठा भाव, आठवां भाव, ये सब वहां भाव नहीं है, भाव नहीं है। वहां है गुरु किसके नवांश में जाके बैठ गए, बुध किसके नवांश में जाके बैठ गए, तो वहां जो अंक लिखा है, जिस ग्रह का अंक है वो उसका नवांश है, वहां वो ग्रह उस नवांश में बैठा हुआ है। अब उसके फल को हम देखेंगे, तो किसको देखेंगे? सूर्य में। अब लग्नेश के मित्र यहां सूर्य और मंगल है, क्योंकि मैंने धनु लग्न की चर्चा की है। तो अब देवगुरु बृहस्पति के ये दोनों मित्र वहां जाके कहां बैठे हैं? अब यहां उनकी डिग्री भी देख लेनी है, क्या डिग्री है। वहां जाके वे किस घर में बैठे, उसका फल क्या है। अगर लग्न कुंडली में भी अच्छे हैं और नवांश कुंडली में जाकर के बुरा फल दे रहे हैं, तो बुरा ही फल देंगे। लग्न कुंडली में बुरे हैं, नवांश में जाके अच्छे हो गए, तो अच्छा ही फल देंगे, इसकी गारंटी। और जब इन बातों को देख करके रत्न को प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, तो कोई भी ग्राहक ये कहने नहीं आएगा कि बाबा ये रत्न मुझे नहीं धार रहा है, इसको मैं नहीं पहनना चाहता हूं। अब कहें कि तो मान लीजिए कि लग्नेश के जो मित्र हैं ये वहां नवांश में अकारक हो गए, तो भैया ये अकारक का ही कार्य करेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारे लग्नेश के मित्र यही हैं, अब इनका शुभ फल प्राप्त करना है, तो इसके लिए उन ग्रहों के तत्सम रुद्राक्ष, जैसे शनि के लिए 7 मुखी है, शुक्र के लिए 6 मुखी है, 8 मुखी राहु के लिए है, 9 मुखी केतु के लिए है, 5 मुखी गुरु के लिए है, 3 मुखी मंगल के लिए है, और तो तत्सम रुद्राक्ष इनको धारण करें। और उन ग्रहों के मंत्र का जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्रों का जाप, तत् ग्रहों का दान। ये आपको वास्तव में एक जातक जो आपके पास अपनी कुंडली लेकर के आता है, उसको सही मार्गदर्शन करने के लिए जो सिद्धांत मैं बोल रहा हूं, इस सिद्धांत का पालन आपने किया तो गारंटी है। और इस 26 साल के एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस का जो अनुभव है, ये मैं यहां डाल रहा हूं कि आप निश्चित रूप से इसमें विजय प्राप्त कर ही ले। ग्रह अंश जो लग्न है उसके मित्र कौन कौन, और वे मित्र फिर नवांश में जाके क्या कर रहे हैं, ये परम आवश्यक है। इतना कर लेने के बाद तो फिर सत्यम तो विजयी भवे, निश्चित ही आप विजय प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से विचार करके और तब कुंडली में क्या पहने क्या न पहने इसका निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि जो लग्न कुंडली में दिख रहे हैं, असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। तो ये मुखौटा जो लगा हुआ है, इसके अंदर का चेहरा मेरा हित है, मेरा मित्र है वास्तव में, या शत्रु है, इसका निर्धारण कहां से होगा? नवांश में। इसलिए प्रभु नवांश परम आवश्यक है, और नवांश को देखे बिना इसका निर्धारण करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कहीं सेट हो गया तो सेट हो गया, नहीं तो फिर बात तो वही। इसलिए जो मेरी जानकारी थी मैंने तो दे दिया। अब अच्छा लगे